हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में आप लोग सबको ठीक ठाक होंगे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे एलसीएम निकालने के चार मेथड। मैं एक डिटेल्स मेथड बताया था, फिर भाग विधि द्वारा बताया था, फिर आपको समअपवर्त्य पे अपवर्त्य पे बताया था, फिर उसके बाद में आपको शॉर्ट करके बताया था। अब बारी है एचसीएफ निकालने की। मैंने आपको उस दिन भी बताया था एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हिंदी होता है महत्तम समापवर्तक। समापवर्तक में मैंने बताया था अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में। समापवर्त्य और समापवर्तक में अपवर्त्य और अपवर्तक क्या है, इसको मैंने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया था। अब आइए देखते हैं अपवर्तक। अपवर्तक क्या है फिर से मैं बता दे रहा हूं। अपवर्तक ये होता है जो संख्या को विभाजित करता है। जैसे संख्या 8 है, इसको कौन कौन सा संख्या विभाजित करेगा? 2 करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 8 करेगा। ये सब इसके क्या है? अपवर्तक है, यानी गुणनखंड है। तो कल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है अपवर्त्य, इसलिए उसको न बता के आज अपवर्तक पे ही बताने जा रहा हूं एचसीएफ कैसे निकालें। देखिए, जैसे मैं नंबर लेता हूं 12, 16, 24, इसका एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालना है। देखिए, सबसे पहले आपको 12 का अपवर्तक कौन कौन सा है? 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा। उसके बाद 16 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। उसके बाद 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा और 12 से कटेगा और 24 से कटेगा। ये सारे नंबर्स, इस नंबर्स के 12 का अपवर्तक कौन कौन से हुए? 1 हुए, 2 हुए, 3 हुए, 4 हुए, 6 हुए और 12 हुए। उसी तरह 16 का अपवर्तक 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ। 24 का अपवर्तक 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 24 हुआ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अपवर्तक या गुणनखंड एक ही होता है, फैक्टर गुणनखंड। तो गुणनखंड इसमें हाईएस्ट कौन सा है? तो देखिए, एक तो है ही सभी में कॉमन गुणनखंड है, 2 भी कॉमन गुणनखंड है, 4 भी सभी में कॉमन गुणनखंड है, उसके बाद कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो हाईएस्ट 1 और 2 छोटा है, सबसे हाईएस्ट क्या है? 4 है। इसलिए एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आंसर मेरा 4 होगा। अब आइए दूसरे मेथड से देखते हैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे बनाएंगे। सेकेंड मेथड भाग विधि द्वारा। भाग विधि, यही क्वेश्चन लेते हैं 12, 16 और 24। इसमें क्या करते हैं? सबसे छोटे नंबर को उससे बड़े नंबर में भाग देते हैं। 12 से भाग देंगे 16 में, 12 एकम 12, 16 से 12 घटेगा, 6 से 2 घटेगा 4, 1 से 1 घटेगा 0, काट देंगे उसको। अब ये जो रिमाइंडर बचा इससे इसमें 12 से में भाग देंगे, 4 तिहाई 12, ये पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। ये अंतिम भाजक, इस अंतिम भाजक से फिर बचे हुए संख्या में भाग देंगे 6 बार में, 4 छक 24, ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जो अंतिम भाजक आता है ना, यही क्या होता है? एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से हम देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड मेथड।
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन है 12, 16, 24 का HCF निकालें, HCF निकालें। तो सबसे पहले 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 को फैक्टराइजेशन करेंगे 2 6 बार में, 2 3 बार में, इसको 2 का पावर 2 गुने 3 एक बार है तो 3 का पावर 1 लिखेंगे। फिर उसी तरह 16 को फैक्टराइजेशन करेंगे 2 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में। 24 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 का पावर 1। अब इसमें क्या होता है ना कि देखते हैं कि कौन सा कॉमन है, कौन प्राइम नंबर, 2 सभी में है, 2 सभी में है, 2 सभी में कॉमन है। तो इसका देखते हैं सबसे लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर, तो इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 4 है, इसमें 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 2। आगे 3 नहीं कॉमन है, सभी में नहीं है, 12 और 24 वाला में है, 16 वाला में नहीं है, तो उसको छोड़ देंगे। जो तीनों में होना चाहिए उसी को लेंगे। पावर HCF में पावर लोएस्ट लेते हैं और LCM में पावर हाईएस्ट लेते हैं। तो इसका HCF हो जाएगा 2 का पावर 2, 4 आंसर हो जाएगा। हमने 3 मेथड से देख लिया एक ही क्वेश्चन को। अब देखिए सबसे इजी वे में कैसे बनेगा उसको देखते हैं, ट्रिकी मेथड। देखिए यही क्वेश्चन रहा, 12, 16, 24 का HCF निकालना है। अब ट्रिकी मेथड से 12, 16, 24, इसको सबसे पहले देखेंगे बड़ा सा कौन सा नंबर से कट रहा है। 4 से तीनों कटने वाला है ना, पहले 4 से कटा लेंगे, तीनों कटना चाहिए। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 6 24, 3 4 और 6, ये किसी अब एक नंबर से नहीं कटेगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, HCF 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी मेथड पे और क्वेश्चन को हम करते हैं, देखते हैं कितना इजी से बन रहा है। जैसे मैं अलग से नंबर लेता हूं दूसरा क्वेश्चन के लिए, 12 है, 15 है और 21 है, इसका HCF लेना है, HCF लेना है। तो सबसे पहले 12, 15 और 21 3 से कटने वाला है ना, 2 1 3, 5 1 6, 2 1 3, तो 3 से कटा लेंगे, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। अब 4 5 7 कटने वाला है, नहीं कटेगा किसी नंबर से, तो मेरा फाइनल HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सभी मेथड से इजी वे में बनेगा, 2 से 3 सेकेंड में बनेगा इस मेथड से। अब आइए नेक्स्ट नंबर लेते हैं 45, 90, 108। सबसे पहले तो देखेंगे 3 से कटने वाला है, 5 4 9, 9 8 1 9, ये 9 है तो 9 से भी विभाजित होगा, 9 से ही कर लेते हैं। 9 पचे 45, 9 दहा के 90 और 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो 5 10 12, 5 10 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 12 नहीं कटेगा। HCF में तीनों कटना चाहिए, तो अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों को कटा सके, तो क्या होगा, HCF इसका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34, 102, 136, इसका HCF लेते हैं। 34, 102, 136 किस नंबर से कटेगा तीनों, ये देखते हैं। सबसे पहले तो इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 6 है, तो 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से कटा लेते हैं। 2 से 34 कटेगा 17 बार में,
2 से 102 कटेगा 51 बार में, और 136 कटेगा 2 छक 12, 2 अठे 16। अब आया 17, 51 और 68। तो 17, 51 और 68 किस किस नंबर से कटेगा? ये तो 17 से ही कटेगा, 17 की टेबल में आता है 17, 51 और 68, तो 17 से कटा लेंगे। तो 17 एकम 17, 17 तिया 51, 17 चौका 68। अब आया 1, 3, 4। अब किसी एक नंबर से तीनों विभाजित नहीं होगा, तो मेरा फाइनल एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 गुने 17 यानी 17 दूना 34। तो फाइनल एचसीएफ हो जाएगा 34। इसी तरह से सारे नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हैं इस मेथड से। बहुत शॉर्ट मेथड है। इस मेथड से 2 से 3 सेकंड के अंदर हम किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसके आगे वाले वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एलसीएफ के क्वेश्चंस कराऊंगा, जो मैं अपने क्लासरूम में कराता हूं, टाइप वाइज कराऊंगा। तक के लिए बाय। जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।